मुख्तसर वक्फे के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद अहम खबरों की तरफ। सिकंदराबाद के गांधी अस्पताल में अवाम ने एक चेन स्नीकर खातून को पकड़कर चिलकलगुड़ा पुलिस के हवाले किया है। तफसीलात के मुताबिक मुशीराबाद की रिहायशी 35 साल सौगुना और इसके दो साथियों ने गांधी अस्पताल में चेन स्नेचिंग की कोशिश की। चीखो पुकार के बाद अवाम ने इसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। खातून के दो और साथी फरार होने में कामयाब हो गए। सिकंदराबाद के पैराडाइज इलाके में पालम बस हादसे के महलूकीन के रिश्तेदारों ने इंसाफ के लिए खामोश रैली निकाली। टीडीपी कायदीन इस रैली की क़यादत कर रहे थे। वो अपने मुंह पर पट्टियां बांधे और हाथों में प्ले कार्ड्स थामे इंसाफ का मुतालबा कर रहे थे। एहतजाजियों के प्ले कार्ड्स पर दिवाकर ट्रैवल्स के जिम्मेदारों को गिरफ्तार करने, ऑनलाइन बुकिंग खत्म करने और प्राइवेट बस माफिया के खात्मे के नारे तहरीर थे। तेलुगु देशम पार्टी के कायद पीएल श्रीनिवास और डॉक्टर सुधाकर समेत दिगर कारकुनान ने इस धरने में शिरकत की। मौन व्रतं पाटिंचడం నిజంగా దురదృష్టకరం। రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముఖ్యంగా మహాత్మా గాంధీ గారే కానివ్వండి, ఎంతో మంది మహానుభావులు ఈ దేశం కొరకు ప్రాణాలు అర్పించి అవినీతి లేకుండా అక్రమాలు లేకుండా ప్రజాసేవలో ఉండి ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజలకు సేవ చేసినటువంటి నాయకులు కూడా ఈరోజు అవినీతి పాలై అక్రమాలకు దోపిడీకి గురై ఈరోజు మీరు చూస్తూ ఉన్నారు। యాక్సిడెంట్లు జరుగుతూనే ఉంటాయి, కానీ దానికి బాధ్యత వహించాల్సిన వాళ్ళు బాధ్యత వహించడం లేదు। ఆనాడు పాలెంలో జరిగిన యాక్సిడెంట్లో జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి తన బస్సు అయినా కానీ నా బస్సు కోటి 16 లక్షల రూపాయల బస్సు కాలిపోతే నాకు బాధ లేదా అని అయితే ఏంటట అని చెప్పి ఆయన ప్రశ్నిస్తుంటే అడిగిన వాడు లేడు। రాష్ట్ర ప్రభుత్వం బస్సు ఆయనది కాదు అని చెప్పి తేల్చేశారు। आइए नाज़रीन, अब देखते हैं अहम कौमी खबरें। आम आदमी को राहत देने की गर्ज से रसोई गैस के सिलेंडरों की तादाद 9 से बढ़ाकर 12 करने की तजवीज आखिरकार मंजूर कर ली गई है। मरकजी काबीना की जुमेरात को हुई एक मीटिंग के दौरान रसोई गैस के सिलेंडरों में सालाना मजीद 3 सिलेंडर के इजाफे को मंजूरी दे दी गई है। इससे पहले कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ने वजीर पेट्रोलियम वीरप्पा मोइली से बात करते हुए रसोई गैस के सिलेंडरों की तादाद में इजाफा करने की तजवीज दी थी। राहुल गांधी ने कहा था कि आम आदमी को महज 9 सिलेंडरों में साल भर गुजारा करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए सिलेंडरों की तादाद बढ़ाई जानी चाहिए। वीरप्पा मोइली ने राहुल गांधी की इस तजवीज पर गुज़िश्ता हफ्ते ही सिलेंडरों की तादाद में इजाफे का इशारा दे दिया था। अपनी हुकूमत के किए गए इक़दामात का तज़किरा करने पहुंचे दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जुमेरात को जबरदस्त हंगामा मच गया। यह हंगामा बटला हाउस इनकाउंटर की एसआईटी जांच की मांग को लेकर कांग्रेस के रुकन असेंबली आसिफ मोहम्मद ने किया है। उन्होंने हंगामे के दौरान केजरीवाल को रेडियो झूठिस्तान का डायरेक्टर करार दिया। आम आदमी पार्टी के इक़दामात बताने के बाद जैसे ही केजरीवाल से यह सवाल पूछा गया कि अगर सिख मुखालिफ फसादात की जांच के लिए एसआईटी की जांच की मांग की जा सकती है तो बटला हाउस इनकाउंटर के लिए क्यों नहीं। इस पर जैसे ही केजरीवाल कुछ बोलने वाले थे तभी अचानक वहां पहुंचे ओखला के कांग्रेस रुकन असेंबली ने इस मामले पर हंगामाराई शुरू कर दी। इस हंगामे के दौरान अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले गए। काले हिरन के शिकार के मामले में फिल्म स्टार सलमान खान राजस्थान के जोधपुर की अदालत में पेश हुए। सलमान को बयान देने के लिए कोर्ट ने तलब किया था। ये मामला अक्टूबर 1998 का है, जब सलमान राजस्थान में फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग कर रहे थे। इसी दौरान उन पर 2 काले हिरणों के शिकार का इल्जाम लगा था। इस मामले में सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, नीलम और अदाकारा तब्बू भी मुलजिम है। इस केस में सलमान के लिए राहत की बात यह है कि उन पर इससे पहले कानून के तहत लगाई गई दफा 148 को हाई कोर्ट पहले ही मुस्तरद कर चुका है। इस मामले में सलमान दोबारा जेल जा चुके हैं। मारूफ फिल्म अदाकारा और समाजवादी पार्टी से राज्यसभा की रुकन जया बच्चन ने इंकशाफ किया है कि पार्टी ने उनके शौहर अमिताभ बच्चन से लोकसभा का इलेक्शन लड़ने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने इस तजवीज को मुस्तरद कर दिया था।
जया बच्चन ने समाजवादी पार्टी के साबिक नजरिया साज बृजभूषण तिवारी की जद्दोजहद से भरी जिंदगी पर मुबनी कलमकार राधा कृष्ण की किताब में कहा है कि समाजवादी पार्टी की क़यादत ने साल 2004 और 2009 में उनके शौहर से लोकसभा का इलेक्शन लड़ने की गुजारिश की थी, लेकिन उन्होंने पार्टी की इस तजवीज को मानने से साफ इनकार कर दिया था। यूक्रेन की पार्लिमान ने अपने खुसूसी इजलास में जेलों में कैद मुजाहिरीन को आम माफी देने की एक करारदाद मंजूर कर ली है। पार्लिमान में मौजूद अपोजिशन की जमातों ने इस रायशुमारी में हिस्सा नहीं लिया। यूक्रेन के सदर विक्टोरिया नोकोविच की जानिब से अपोजिशन को रियायतें देने का सिलसिला जारी है। मुल्की पार्लिमान की जानिब से आम माफी की करारदाद मंजूर किए जाने के बाद उन अफराद की रिहाई मुमकिन हो गई है जिन्हें हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों के दौरान हिरासत में लिया गया था। सदर यानकोविच ने मुजाहिरे रोकने के लिए जनवरी के दूसरे हफ्ते में इस मुतनाज़ कानून को लागू किया था। आलमी सतह पर इसकी शदीद मजम्मत की गई थी। आम माफी की करारदाद में दर्ज है कि रिहाई इसी वक्त मुमकिन हो सकेगी जब मुजाहिरीन सरकारी इमारतों से अपना कब्जा खत्म कर देंगे। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने साबिक फौजी सदर परवेज मुशर्रफ की जानिब से 31 जुलाई 2009 के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। जुमेरात को अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के 31 जुलाई 2009 के फैसले के खिलाफ नजरसानी की दरख्वास्त के बारे में फैसला सुनाते हुए कहा कि ये दरख्वास्तें मेरिट पर नहीं हैं और जायद मियाद वाली भी हैं। अदालत का यह भी कहना था कि दरख्वास्त गुजार ये भी साबित करने में नाकाम रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 31 जुलाई के फैसले में उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का रवैया तासुब पर मुबनी था। अमेरिका की जुनूबी रियासतों में एक बार फिर बर्फानी तूफान ने आफत खड़ी कर दी है। बर्फानी तूफान की वजह से जमीनी और फिजाई ट्रैफिक मुतासिर हुई है, जबकि शहरी घरों में फंस कर रह गए हैं, जबकि मुख्तलिफ हादसात में अब तक 13 अफराद के हलाक होने की इत्तला है। रियासत टेक्सास से जॉर्जिया और जनूबी कैरोलिना शदीद बर्फबारी की लपेट में है। 7 जनूबी रियासतों में हंगामी हालत नाफिज कर दी गई है। रियासत जॉर्जिया में 1 और अलबामा में 5 अफराद हलाक हो गए हैं। कई रियासतों में ही सुबह स्कूल पहुंचने वाले बच्चों ने रात भी स्कूल में ही गुजारी। रियासत जॉर्जिया के शहर एटलांटा में हजारों अफराद 18 घंटे से जायद सड़कों पर फंसे रहे, जबकि 800 के करीब ट्रैफिक हादसात पेश आए। वर्जीनिया के शहर के साहिली इलाकों में 10 इंच बर्फ पड़ चुकी है। शुमाली और जनूबी कैरोलिना में शदीद बर्फबारी हो रही है। सड़कों और पुलों पर से बर्फ हटाने का काम भी जारी है। मुतासर इलाकों में दफातर व तालीमी इदारे बंद और हजारों परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। कनाडा से ताल्लुक रखने वाले पॉप स्टार जस्टिन बीबर पर लिमोजिन गाड़ी के एक ड्राइवर पर हमला करने का इल्जाम आयद किया गया है। 19 साला बीबर को जब टोरंटो पुलिस स्टेशन लाया गया तो वहां बड़ी तादाद में टेलीविजन का अमला, न्यूज फोटोग्राफर और बीबर के फैंस मौजूद थे। एक हफ्ते के दौरान ये उन पर दूसरा इल्जाम है। चंद दिन कबल ही उन्हें फ्लोरिडा में नशे में गाड़ी चलाने के इल्जाम के तहत गिरफ्तार किया गया था। नौजवान ग्लोकार के अमरीकी वकील का कहना है कि उनके मौक्किल बेकसूर हैं। टोरंटो पुलिस के मुताबिक 30 दिसंबर को बीबर 5 दिगर अफराद के हमरा एक लिमोजिन गाड़ी में बैठे जो उन्हें एक नाइट क्लब से होटल वापस ले जा रही थी। दौरान सफर ड्राइवर और जस्टिन बीबर में बहस हो गई। पुलिस ने बताया कि बीबर ने ड्राइवर के सर में कई दफा चोट लगाई, जिस पर ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी और बाहर निकलकर पुलिस को फोन किया। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। रसोई गैस सिलेंडरों की तादाद 9 से बढ़ाकर 12 कर दी गई। मरकजी काबीना की अहम मीटिंग के बाद लिया गया फैसला। अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस रुकने असेंबली का हंगामा। केजरीवाल को रेडियो झूठिस्तान का डायरेक्टर करार दिया। रियासती असेंबली में तेलंगाना बिल हुआ मुस्तरद। वजीर आला किरण कुमार रेड्डी की अलहदा रियासत के खिलाफ पेश करदा करारदाद को मिली मंजूरी। तेलंगाना बिल का असेंबली में मुस्तरद होना बिल की शिकस्त नहीं, दिग्विजय सिंह का बयान।
सीमा आंध्रा के सियासी कायदीन ने दिग्विजय सिंह के बयान पर किया नाराजगी का इजहार। तेलंगाना राष्ट्र समिति के सदर केसीआर ने तेलंगाना के क़याम पर किया यकीन का इजहार। कहा, पार्लियामेंट में बगैर किसी रुकावट के पास होगा तेलंगाना बिल। और अमेरिका में बर्फानी तूफान का कहर जारी। 5 रियासतों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई, कई परवाजें भी हुई मनसूख। कशिश खबरनामे में अब वक्त हुआ है आपसे विदा लेने का। उर्दू टीवी पर ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प प्रोग्राम का सिलसिला जारी है। देखते रहिए उर्दू टीवी। अल्लाह हाफिज।